गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा थॉट्स है अपनी गलती को न मानना एक और गलती होती है। इसी थॉट्स के साथ हम शुरुआत करते हैं हिंदी ब्रेल की। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्योंकि हम लोग आ से आ तक लगभग सभी स्वरों के द्वारा बनने वाले शब्दों के प्रयोग सीख चुके हैं, तो आज हम क्लास लेकर आए हैं मिसलेनियस क्लास। कौन सी क्लास? मिसलेनियस क्लास, जिसके अंतर्गत हम जो भी आ से अंग तक बनने वाले शब्दों के निर्माण के समय जो भी त्रुटियां हुई हैं, साथ ही जो भी कन्फ्यूजन हुए हैं, उनको दूर करने के साथ साथ कुछ अभ्यास कार्य भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट के दो अक्षर अंग और आ के प्रयोग पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। तो अंग और आ, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया होगा, दोनों के दोनों अक्षर ना तो स्वर हो हैं और ना ही व्यंजन। इनकी एक अलग कैटेगरी बताई गई थी जिसका नाम था अयोगवा, जो किसी के साथ जुड़कर प्रयोग में ना आए। लेकिन जब हम इनका प्रयोग शब्दों के निर्माण में करते हैं तो ये अक्षरों के साथ जुड़ते भी हैं, लेकिन उच्चारण इनका स्वतंत्र रूप से होता है। और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ब्रेल में जैसा उच्चारण होता है ठीक वैसे ही लिखा जाता है। तो हम अंग और आ पर जो भी शब्द बनवाए थे, साथ ही जिन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया हमने सीखी थी, एक बार फिर से उस पर रिमाइंड करेंगे और जो भी त्रुटियां हुई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा अक्षर क्या है? अंग और आ। अंग और आ, जिसकी डाट हमने बताई थी बच्चों 5-6। अंग की डाट क्या बताई थी? 5-6। और आ की डाट क्या होती है? 6। आ की डाट क्या होती है? 6। अब यहाँ पे अंग जो आया है, जब आप किसी शब्द के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान इस बात का देना है कि ये अंग जो बिंदी लगी है, ये आपका छोटे आ के ऊपर बिंदी लगी है और छोटा आ आपका पहले से ही स्वर के रूप में प्रयोग में आया है। तो आप इसको पूर्ण स्वतंत्र शब्द अक्षर नहीं मान सकते, बल्कि छोटा आ पे बिंदी के द्वारा दर्शाया गया है, इस रूप में प्रकट कर सकते हैं। रही बात आ की, आ भी ठीक वैसे ही प्रयोग में आया है, क्योंकि विसर्ग की संज्ञा इसको दी जाती है, जो ऊपर नीचे दो बिंदियों के संकेत के द्वारा छोटे आ के साथ प्रदर्शित किया जाता है। हमने पहले ही बताया था कि आ का ज़्यादातर प्रयोग आपके संस्कृत भाषा में किया जाता है। और एक चीज़ क्लियर कर दें कि आप हिंदी ब्रेल पढ़ रहे हैं, ना कि हिंदी साहित्य। तो बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शब्दों के निर्माण में कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जिनका कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है और उस समय फिर सिचुएशन क्रिएट को हैंडल करने में आसानी नहीं होती। तो ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि जो भी अक्षर हमारे शब्दों के निर्माण में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका व्याकरण तौर पर भी क्या कुछ अर्थ निकलता है। अगर अर्थ निकलता है तो उसको संज्ञान में लेते हुए ही शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे। तो अगर हम अंग की बात करें तो अंग से पहला शब्द क्या बनता है? अंगूर। अंग से पहला शब्द क्या बनता है? अंगूर। और पिछले वीडियो में जब हमने अंग और आ से बनने वाले शब्दों की चर्चा की थी, तो हमने इसकी डाट कुछ गलत बता दी थी। उस डाट को हम एक बार रिमाइंड करेंगे और उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो यहाँ पे अंग की डाट पहले बच्चों क्या लगेगी? आपको 5-6 डायरेक्टली बताई जाती है। होना भी यही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ पे बिंदी को मान लिया गया है। इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी डाट लगाएंगे? छोटा आ की डाट यानी 1 की डाट लगाएंगे, और उसके बाद बिंदी की डाट यानी अंक की डाट क्या होगी? 5-6। अंक की डाट क्या होगी? 5-6। और उसके बाद गा की डाट, गा पे किसकी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये गा की डाट है। और बड़े ऊ की मात्रा की डाट 1 2 5 6
साथ में आपका रा प्रयोग हुआ है, और रा की डाट क्या होती है 1 2 3 5, 1 2 3 5। इस तरीके से क्या लिखा गया है, अंगूर लिखा गया है। अगला हम शब्द लेते हैं आंगन। अगला क्या शब्द लेते हैं बच्चों, आंगन। आंगन में अगर देखा जाए तो इस अनुस्वार का प्रयोग जो है, जिसका उच्चारण नासिका से होता है, इसमें जो अक्षर आया है पहला बड़ा आ प्रयोग में आया है। क्या आया है, बड़ा आ, और बड़ा आ के ऊपर डाट क्या लगी है, अनुस्वार की डाट लगी है। यानी कि बड़ा आ की डाट पहले लगाएंगे 3 4 5, साथ ही इसकी बिंदी की डाट यानी अनुस्वार की डाट 5 6। अब क्या हुआ, इसको आ पढ़ा जाएगा, फिर गा की डाट 1 2 4 5, गा की डाट दोस्तों 1 2 4 5, फिर ना की डाट 1 3 4 5। इस प्रकार आपके सामने क्या लिखा गया है, आंगन। अगला हमारा शब्द है आँख। अगला हमारा शब्द क्या है, आँख। अब आँख में कहीं कहीं आपको चंद्रबिंदी का प्रयोग देखने को मिलेगा। किसका प्रयोग देखने को मिलेगा, चंद्रबिंदी का। और चंद्रबिंदी का प्रयोग हम भली भांति अपने आगे वाले वीडियो में बताए थे, सॉरी पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे अगर आप चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं हुआ है, हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि एक दृष्टिबाधित बच्चे को दिखाई देता नहीं। तो हम उच्चारण पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि इसका प्रयोग नासिका से होता है अनुस्वार का। तो नासिका से अगर हुआ है, और चंद्रबिंदी का प्रयोग नासिका से उसका भी होता है, लेकिन उसमें मुख के किसी अन्य भाग के साथ संबंध होकर उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम, अगर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है यानी नासिका से इसका उच्चारण होगा, तब हम डाट किसकी लगाएंगे, 5 6 की डाट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बड़ा की मात्रा, बड़ा जो कि स्वर के रूप में प्रयोग हुआ, इसकी डाट क्या होगी 3 4 5, और उसके बाद अनुस्वार की डाट यानी 5 6, और फिर आपका खा यानी 4 6, क्या हो जाएगा 4 6। दोस्तों जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, यहाँ पे हमने बताया था कि अनुस्वार आप पहले लगाएंगे, उसके बाद बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे। इसमें अनुस्वार पहले लगाएंगे और बड़ा आ की मात्रा की डाट जो है बाद में लगाएंगे। क्योंकि यहाँ बड़ा इसलिए हमने बताया था क्योंकि अंग जो आया है पूर्ण रूप में आ गया है, और मात्रा किसकी लगी है, बड़ा आ की। लेकिन आपका शब्द जो आता है वो बड़ा आ ही आता है, और साथ ही इसका प्रयोग जो होता है वह अनुस्वार तो आया ही है, जो कि मात्रा के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम बड़ा आ की डाट लगाएंगे, उसके बाद अनुस्वार की डाट, उसके बाद आपका नेक्स्ट अक्षर होगा। इस तरीके से अंग और आ का प्रयोग हम सीखेंगे। उसके बाद हमने सीखा था अर्धचंद्र बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग। अर्धचंद्र बिंदु का हमने उच्चारण बताया था कि इसका उच्चारण बड़ा आ और ओ के मध्य किया जाता है, इसीलिए इसकी डाट 1 3 4 6 तो बताई गई है, लेकिन प्रयोग में हम बड़ा आ की डाट अगर अक्षर के साथ प्रयोग करते हैं तो 1 3 4 6 की डाट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह ना तो बड़ा आ के रूप में आता है और ना ही ओ के रूप में, बल्कि दोनों के मध्य के बीच में इसका उच्चारण होता है। अतः हम इसका प्रयोग या तो अर्धचंद्र बिंदु की डाट लगाकर ही करेंगे, और या तो फिर हम बड़ा आ की मात्रा की डाट लगाकर प्रयोग में लाते हैं। एग्जाम्पल की चर्चा करें। एग्जाम्पल में हमने पहला शब्द आपको बताया था डॉक्टर, लेकिन आज हम पहला शब्द लेते हैं डाट। क्या लेते हैं, डाट, क्योंकि आप लोग ब्रेल में डाट शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, और डाट आपका एक अंग्रेजी शब्द है। हमने कल भी चर्चा की थी कि अंग्रेजी शब्दों का जब हूबहू हिंदी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाए, अंग्रेजी शब्दों का जब हूबहू हिंदी शब्दों में प्रयोग किया जाए, तो उस समय अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो डाट आपका क्या है बच्चों, डाट आपका अंग्रेजी शब्द है, और इसका प्रयोग आप हूबहू हिंदी के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। लेकिन डाट की चर्चा करें
तो आप या तो अर्धचंद्र बिंदी की डांट लगाएंगे या तो बड़ा आ की मात्रा की डांट का प्रयोग करेंगे। तो क्या अक्षर आया है डा, यानी 1 2 4 6 जिसकी डांट होती है। अब आप चाहें तो बड़ा आ की मात्रा लगा दें या तो 1 3 4 6 की डांट लगा दें, लेकिन आप 1 3 4 6 का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि बड़ा आ की मात्रा से आप परिचित हैं। साथ ही अगर इसका प्रयोग ना होता तो डांट बनाने की आवश्यकता ही ना होती, इसीलिए हम 1 3 4 6 का प्रयोग करेंगे। साथ ही फिर अगला अक्षर है हमारा टा, और टा की डांट दोस्तों क्या होती है 2 3 4 5 6। इस तरीके के आपके सम्मुख क्या लिखा गया है डांट। ये तो रहे अर्धचंद्र बिंदी। अगर लिखना है आपको ऑफ, क्या लिखना है ऑफ, ये भी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हूबहू हिंदी के रूप में प्रयोग में आया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया है बड़ा आ, तो आप बड़ा आ डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1 3 4 6 का प्रयोग सुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि बड़ा आ का उच्चारण पहले आ रहा है, इसीलिए हम 3 4 5 के साथ फा की डांट यानी 2 3 5, फा की डांट 2 3 5 का प्रयोग करेंगे। फा की डांट 1 2 4 होती है बच्चों। फा की डांट क्या होती है 1 2 4, क्योंकि यह क्या होता है 1 2 4, इसलिए 1 2 4 का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।